अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं पीराने पीर दस्तगीर गौसल आजम और इस्फहान की एक हसीन औरत और जिन्न का। प्यारे दोस्तों, आखिर वो औरत ऐसा क्या काम करती थी जो जिन्न उस औरत पर आशिक हो गया। वो जिन्न इतना जिद्दी था कि उस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किस तरह से उस जिन्न ने उस औरत को छुटकारा मिला। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ईरान के शहर इस्फहान में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहां हजारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के बहुत सारे आशिक थे और उसके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक निहायत ही नेक इंसान से हो गई जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द ना देखे और बीवी अक्सर बाहर निकलती थी और शौहर की बात ना मानती थी। उसका शौहर उसे समझाता कि ना महरम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होते हैं। और देखिए बेगम, आपके ये जो बाल हैं यह निहायत ही खूबसूरत और हसीन है और खास तौर पर तुम्हारी आंखें जिन्नात औरत के आशिक बन जाती हैं। ना समझ बेगम शौहर की बात न समझी और शौहर की एक भी न सुनी। हुआ कुछ यूं कि एक बार वो किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वो औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शौहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो तो बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज दी, बेगम खाना लगा दो, लेकिन बीवी खोई खोई लगी। अगली बार फिर से शौहर बोला, इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है। लेकिन बीवी, जिसने एक बार फिर कोई जवाब न दिया, वो उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और जमीन पर गिरकर झटके खाने लगी। उसको जमीन पर तड़पता हुआ देखकर शौहर के हाथ पैर फूल गए और उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो किसके पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। वहां करीब ही के एक हकीम की दुकान थी। शौहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए। हकीम साहब, मेरी बीवी को ना जाने क्या हो गया है। हकीम साहब ना समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर आए तो देखा बीवी बेहोश पड़ी हुई है। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसके हाथ मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई। हकीम साहब ने कहा, नहीं, इसकी मौत वाकई नहीं हुई है, बस नब्ज बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कोई दवाई दी और कहा, यह दवा इनको खिला देना, यह ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी तो थी ही नहीं। प्यारे दोस्तों, वो ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी तड़पने लगती थी और दर्द से बिलखती हुई जमीन पर जा गिरती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो किसी बाजार से जा रही होती थी तो अचानक बिला वजह किसी वजह से चलते चलते जमीन पर गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो यह थी कि वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो जाती और अनजाने में कहती कि मुझे क्या हुआ था। यानी उसे बेहोशी में पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शोर और सब घर वाले परेशान, आखिर इसको हो क्या जाता है। बस शौहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र थी। घर में उसकी जो हालत होती थी वो तो होती थी। उस वक्त शौहर उसके पास होता था और कभी वो अकेले भी होती थी। लेकिन जब वो सरेआम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर उस औरत का मजाक बनाते। कोई उसके सर पर तंज मारता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बुरी बला का साया हो गया है, इसको किसी फकीर के पास ले जाकर तावीज वगैरह पहना दो ताकि यह सही हो जाए। शौहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया, हर तरह के टोटके कर लिए, हकीम की दवाइयां भी खिला ली और उसकी तबीयत थी कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने उससे कहा था कि दूर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवेश बैठते हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश अल्लाह वाले मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो।
उसने कहा, हुजूर मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, कई सालों से इसके साथ यही मसला है, लेकिन वो ऐसे बीमार पड़ती है कि मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं इसको ताबीज देता हूँ, यह ताबीज उसको पहना दो, इसकी हिफाजत होगी, लेकिन याद रखना तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तुम्हें इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। ख्याल रखना इस बात का, तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र होनी चाहिए इस बात पर कि वो घर से अकेले क्यों निकलती है, तुमने इसको घर से बाहर अकेले नहीं निकलने देना। शौहर ने कहा, आप मुझे बात तो बताइए कि क्या बात है। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे इस बात को बताने का कोई हुक्म नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। उसके बाद वो नेक शौहर अपने घर आ गया और ताबीज अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा कि याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कभी कभी शौहर को चिल्लाते हुए कहती कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो अपने शौहर को पहचानने से इनकार करती थी। उसकी ऐसी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर तो बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो फर्माबरदार था इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रखता रहा। एक दिन वो थक हार कर उन्हें दरवेश अल्लाह वाले के पास ले गया और वहां बैठकर रोने लगा। दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे, तुमको बात को समझना पड़ेगा। देखो, कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ताबीज भी उस पर असर नहीं कर रहा, जबकि हमने इस पर दम भी किया है, पढ़कर फूका भी है, लेकिन बराबर वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से इसकी पकड़ हो रही है। इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं, वहां पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फकीर मौजूद हैं क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास तावीज का असर नहीं हो रहा है। तो दरवेश ने कहा, हाँ, यह बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी चले गए, दवाइयां भी खिला दी, यह टोटके वो टोटके भी कर लिए, यहाँ तक कि मैंने इस पर दम करके भी देख लिया, लेकिन इसकी हालत वैसी की वैसी है, यानी वो जैसे पहले दिन थी वैसे अब भी है। फकीर अल्लाह वाले ने कहा, तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है, बगदाद में क्यों चला जाऊं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, बगदाद में पीराने पीर रोशन जमीर कुतुब जीलानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी यह बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो शख्स कहने लगा, यह कौन हजरत हैं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो दरवेश हूँ ना। वो तो दरवेश के दरवेश हैं, बगदाद के बादशाह हैं, और उनको अल्लाह ताला ने वो इल्म और अमल अता फरमाया है, वो करामात दी है, वो चीज अता की है जो जरूर तुम्हारी बीवी को सफायाब अता करेगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना, बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन होते हैं ना कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े अल्लाह के वली, उनकी दुआ में हर मर्ज का इलाज होता है, उनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से यह बात कही कि वो शौहर कहने लगा, हाँ, आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वो सब की मदद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वो सबके काम आते हैं, जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया, वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहते हैं ना बाहर नहीं निकलूं, हाँ, मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। और वो अपनी जुबान से बयान करने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कह दिया कि तुम्हारी बीवी को हरगिज यह नहीं बताओगे कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, उससे तुम्हारी बीवी हरगिज राजी नहीं होगी। शौहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना, बीवी तमाशा बन गया है, लोग हमारा जीना हराम कर रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस चीज से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो हम वहां चलते हैं, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है और कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। वो फिर से डर रही थी, उसने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवेश अल्लाह वाले ने उस शौहर से एक बात कही थी कि तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करेगी तो तुम बस कह देना कि गौस आजम के पास जाना है और बस तुम्हें चलना है, तो वो चल पड़ेगी।
जब शहर ने जलाल में आकर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो फिर वो डर के मारे उसके साथ हो गई। कई दिनों का सफर तय करके वो शख्स गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाजत तलब की। तो कहने लगे, तुम किस मकसद के लिए आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत ही बीमार है और मैं बस पीराने पीर को इसको दिखाना चाहता हूँ। मुरीद ने कहा, चलो ठीक है, पहले मैं जाऊँ उनके पास, अगर वो इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। मुरीद पीराने पीर के पास गया। पीराने पीर से कहा, कोई मुसाफिर आपसे मिलने आया है, बहुत परेशान है, बहुत ही मुश्किल में है। पीराने पीर दस्तगीर ने कहा, उसको अंदर ले आओ। अब वो शौहर बहुत ही अजियतनाक हालत में सैयदना पीराने पीर के पास आया और हाजिर होकर अर्ज किया, हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत ज्यादा आपकी तारीफें सुनी हैं। हमारे शहर में बहुत से दरवेश अल्लाह वाले हैं, लेकिन अकीदत मैंने आपकी देखी है, उन लोगों के अंदर भी और बाहर भी मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं इस्फहान का रहने वाला हूँ। हजरत मेरी एक बीबी है जिसको अक्सर ऐसा अजीबो गरीब खतरनाक दौरा पड़ता है कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मैं थक गया हूँ। किसी हकीम ने बताया था कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। आप मुझे बताइए कि मिर्गी का दौरा होता क्या है? मुझे तो बात समझ में नहीं आती। हकीम के इलाज के बाद मैंने इसको किसी दरवेश अल्लाह वाले को भी दिखा दिया, उन्होंने ताबीज भी दिया, लेकिन इस पर किसी ताबीज का असर भी नहीं होता। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हें किसी पीर फकीर दरवेश ने यह बात बताई कि तुम्हारी बीवी के साथ मामला क्या है? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना बताया है कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और जो भी इसकी हालत हो जाती है हम सबके सामने है, लेकिन जो कुछ उसके साथ होता है हजरत, उसको देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और यह तो भुगत रही है और मैं भी इसके साथ साथ इस गम को झेल रहा हूँ। बस एक दरवेश अल्लाह वाले थे जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा कि जाओ पीराने पीर दस्तगीर के पास। मैं बड़े यकीन के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है कि अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसको जो बीमारी है जिसकी वजह से ना तो यह समझ सकती है कि यह क्या कर रही है और इसे तो कुछ याद भी नहीं रहता, वो गंदी हवा है जो इंसानी दिमाग से निकलकर तमाम जिस्म में फैल जाती है, जिसकी वजह से इंसान जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से झाग बहने लगती हैं। यह बाज औकात जिन्नात की वजह से भी होता है, जबकि जिन्नात में से खबीस मखलूक इंसानी दिमाग पर कब्जा जमा लेती है। ऐसा या तो इंसानी शकल और सूरत पसंद आने की वजह से होता है या सिर्फ तकलीफ पहुंचाने की वजह से। जिन्नात हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी तुम्हारी बीबी के साथ मामला हो रहा है, वो कोई और नहीं इसको करने वाला खबीस जिन्नात है, वो वादी है सरंदीप का रहने वाला है। तुमने कभी सरंदीप की वादी का नाम सुना है? तो कहने लगा, नहीं हजरत, मैंने तो नहीं सुना। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम है, वहाँ पर उनके कदम मुबारक का निशान है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर अल्लाह ताला की और मखलूक के अलावा जिन्नात भी रहते हैं। तुम्हारी बीबी को जो जिन तंग कर रहा है वो बेहद सरकस और नाफरमान जिन है जो कि उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसको दौरे पड़ती हैं और उस जिन का नाम खाने से जो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। यह वाकया उस दिन पेश आया जिस दिन तुम्हारी बीवी उस पेड़ के नीचे से गुजरी। तुम्हारी बीवी वहां से गुजरी, वो वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही उसने तुम्हारी बीवी के हसीन वालों को देखा वो उसके अंदर दाखिल हो गया और उसको तरह तरह से तकलीफ पहुंचाने लगा। वो इतना बदबख्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी अमलियात कर लिए जाएं। इसलिए अल्लाह ताला की जात पर बराबर यकीन रखो और जो बात मैं कहूँ अब वही अमल तुमने अपनी बीवी के साथ करना है। डरना नहीं है। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवी का खास ख्याल रखो और जब तुम्हारी बीवी पर दौरा आए तो उसके कान में मस्तीन पढ़ना। नाजरीन, मस्तीन कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों को कहा जाता है जिसमें हर जादू हर सह की पनाह है। उसी रात उसकी बीवी पर दौरा पड़ा। उसकी बीवी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी, बिल्कुल वही हालत जो उसकी होती थी। उसके हाथ पैर मुड़ रहे थे, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, वो चीख रही थी। शौहर ने उसी वक्त मस्तीन कुरान पाक की 2 सूरतें पढ़ी और कान में बोला, आज के बाद फिर न आना मेरी बीवी के पास वरना हलाक हो जाएगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ यह बात कही थी कि एकदम से
से उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई काली चीज सी बाहर आई, और कोई इंसान तो था नहीं बल्कि वो कोई खतरनाक जिन ही था जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगा, मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता, मैं तुझसे बदला लूंगा। तेरी बीवी का मैं बरसों पुराना आशिक हूँ और तू मुझे इससे अलग करना चाहता है। शौहर ने कहा, तुझे इन सूरतों का वास्ता जिनका मैंने तेरे सामने बिर्द किया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहाँ से चला जा। तेरी वादी सुरंदीब है, यहाँ नहीं है। तू जहाँ से आया है वहां चला जा। तेरे लिए इंसान नहीं बल्कि वो जगह बनी है। अल्लाह ताला ने तुम जिन्नातों को जो मखसूस जगह दी है वहां जाकर रहो। इंसानों को तंग करना बंद कर दो। और वो जिन बहुत जिद्दी और सरकस और बहुत ही नाफरमान था, उसकी बात नहीं मानी। फिर से कोशिश करने लगा कि उसकी बीवी के अंदर घुस जाए, लेकिन पीराने पीर ने जो उसको विरद बताया था वो वही विरद करते जा रहा था। उस विरद का उस जिन पर ऐसा कहर बरसा कि वो बार बार कोशिश करने पर भी उस औरत के पास नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। वो उस औरत को और तकलीफ देना चाहता था, अजियत में मुब्तला करना चाहता था, जो कि उसने सालों से उसको तकलीफ में रखा था। शौहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में था। वो गम से तड़प रही थी, शौहर की जान निकल रही थी। फिर एक बार फिर जोर से उसने कुरान पाक की दोनों सूरतें पढ़ी और पढ़कर जैसे ही दम किया, जिन एकदम से चीखने लगा जैसे ही उसको कोई मार रहा हो। फिर उसके जिस्म में आग लग गई। वो चीखने लगा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं इस औरत को अब तक परेशान कर रहा था, अब नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर अचानक वो खबीस जिन जलकर राख हो गया। शौहर जो उसका सालों से इलाज करवाते करवाते थक गया था, आज एक ही बिर्द से कुरान पाक की ताकत से उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। इस तरह उस औरत को उस जिद्दी और आशिक जिनसे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल गई। अब वो दोनों मियाँ बीवी एक बार फिर से आपस में खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।